तो आपको सीधे लेकर चलेंगे जयपुर। हमारे सहयोगी शरद कुमार वहां से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट देंगे। लेकिन उनसे बात करें उसके पहले जरा देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कैसे सुबह से तलवारें खिंची हुई हैं। पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बीजेपी पर किया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से जवाब संबित पात्रा ने दिया। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जग जाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। दरअसल ये अपने जो झेप है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। और ये भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये नहीं होने देगी, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने जग जाहिर है। आप सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब राजस्थान का ये प्रकरण शुरू हुआ था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा था कि घर में बर्तन होते हैं तो बर्तन बजते हैं। 2-3 चीजें इसमें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात तो है कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि बर्तन उनके हैं और बर्तन बज रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सीधे लेकर चलते हैं जयपुर। शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। शरद, क्या चल रहा है इस समय, क्या स्थिति है? देखिए, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है रोहित। होटल में अलग राजनीति चल रही है, एसओजी में अलग कार्रवाई चल रही है और कोर्ट में अलग बहस चल रहा है। यानी जो कांग्रेस का जो पूरा जो अंदर घर का झगड़ा है वो रायता हर जगह बिखरा पड़ा है, सड़क से लेकर होटल से लेकर कोर्ट तक। अभी कोर्ट में बहस चल रही है। कोर्ट में अब हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने दोनों सचिन पायलट की तरफ से बहस पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक है। एक तानाशाह और भ्रष्टाचार वाले मुख्यमंत्री को हटाने के लिए अगर कोई अपने आला कमान से आवाज़ उठाता है तो ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है, वो कांग्रेस में है और कांग्रेस पर रह के आवाज़ उठा रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि 3 दिन का समय दिया गया, बताइए कोरोना चल रहा है, कोरोना जाने में आने में इतना डर लगता है, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कम से कम 3 दिन के समय को उचित नहीं है देना। अब अभिषेक मनु सिंघवी राजस्थान सरकार की तरफ से बोलना शुरू हुए हैं, उसके बाद महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी बोलेंगे। तो कुल मिला के ये तो कोर्ट में चल रहा है और टेप को लेकर कहा जा रहा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम जो है वो मानेसर और दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, जो वहाँ जाकर पूछताछ करेगी। उनको कौन पूछताछ करने देगा, होटल में तो कोई घुसने देगा नहीं, लेकिन वहाँ भी एक तमाशा शुरू होगा। तो कुल मिला के कांग्रेस का तमाशा हर जगह जारी है। लेकिन देखिए, जिस तरह से अगर बातें टेप में आई है, अगर वो बातें सच है तो निश्चित लोकतंत्र के लिए उससे बड़ा काला दिन और कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा धब्बा कोई और हो नहीं सकता कि आप पैसे पर लेकर चुने हुए विधायक सौदा कर रहे हैं किसी सरकार को गिराने का। हालांकि हम टेप की पुष्टि नहीं करते हैं, किसने रिकॉर्ड किया यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। बार बार कहा गया है एफआईआर जो दर्ज कराई गई है सरकारी मुख्य सचेतक से, कहा गया है कि मीडिया और सोशल मीडिया में चलाए जा रहे कुछ ऑडियो टेप की जानकारी हमें मिली है, जिसे लेकर हम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पास आए। चलिए वापस आते हैं शरद आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।